नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों ये जो सीरीज है ना, मास्टर इन इंग्लिश, ठीक है, मास्टर इन इंग्लिश। तो दोस्तों ये जो सीरीज है, ये जो पहले मेरा सीरीज है वो उसके जैसा नहीं है, ये बिल्कुल दोस्तों अलग ही सीरीज है। इसमें दोस्तों आप सीखोगे मास्टर कैसे करने इंग्लिश में, मतलब आपके इंग्लिश का हर एक नॉलेज आपके पास होगा कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, वेकेबलरीज क्या होती है, टेंसेस क्या होती है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपके लिए आऊंगा कंप्लीट सीरीज जिसमें दोस्तों आप बनेंगे मास्टर ऑफ इंग्लिश। दोस्तों चलिए आज इस मजेदार जो वीडियो है डे 1 को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों हम बेसिक चीजें सीखेंगे क्योंकि आज हमारा डे 1, तो डे 1 हम मास्टर ऑफ इंग्लिश में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें सीखेंगे, ये रहेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इंग्लिश रीडिंग में भी बहुत ज्यादा जीरो है ना, तो उसके लिए मैं कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूँ दोस्तों, जल्द ही आपके तक पहुंच जाएगा। दोस्तों आज हम शुरू करते हैं मास्टर ऑफ इंग्लिश के लिए। तो दोस्तों इसीलिए आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको हर दिन मेरा नया वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस मजेदार और अमेजिंग वीडियो को, डे 1 जो हमारा है। तो दोस्तों यहां पर जो सेंटेंस है ना, कंपोनेंट ऑफ सेंटेंसेस, कंपोनेंट ऑफ सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं है ना, या सब्जी जैसे बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें पड़ती है। सब्जी हो गया, दाल हो गया, ठीक है, सॉरी सब्जी हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया, तेल हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है उसके परफेक्ट बनाने के लिए। वैसे एक सेंटेंस बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सेंटेंसेस में कि क्या क्या चीजें की हमें नीड होती है। राहुल नया कार खरीद रहा है, यहाँ पास ये हमारा हिंदी का एक परफेक्ट वर्ड या सॉरी परफेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पास हम देखेंगे राहुल इज बाइंग अ न्यू कार। अब यहाँ पास देखो अलग अलग टाइप्स के वर्ड यहाँ पास हुए हैं यूज, और इन वर्ड्स को कब कहाँ पास कैसे यूज करें इसे हम लोग अभी देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, जो काम करता है, ये जिसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली देखो राहुल नया कार खरीद रहे हैं, यहाँ पास अभी मैं तो राहुल नहीं हूं ना तो आप हो, तो यहाँ पास ये हमारा थर्ड पर्सन है जो कार खरीद रहे हैं, हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं खरीदने का, ठीक है। तो वो हमारा हो गया क्या, बेसिकली सब्जेक्ट। अब हमें चाहिए दोस्तों इसे दिखाने के लिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब दोस्तों होता है कि इसलिए होता है कि कौन सा समय किस काम में हो रहा है, बेसिकली दिखाता है दोस्तों हमें टाइम, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा वर्ब। वर्ब होता है दोस्तों हमारा काम, कि कौन सा काम कब होगा, कैसा काम होता है, सोना, खाना पीना, उठना बैठना, ये जो सभी काम होते हैं दैट इज कॉल्ड वर्ब्स, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आते हैं दोस्तों हमारे सेंटेंस में अदर वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अ न्यू कार, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारा बेसिकली नाउन और प्रोनाउन ही होता है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे हम लोग स्लाइड में सीखेंगे कि बेसिकली इसमें किन किन चीजों की नीड होती है। यहाँ पर तो हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल था, आगे देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए, और किस किस टाइप के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं उसे भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा दोस्तों सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला इंसान, ठीक है। तो हमारे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें कैसे कहते हैं, उनके क्या है मीनिंग, उसे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों स्लाइड में। आई, आई मतलब होता है दोस्तों मैं, ठीक है, मैं। अगला यू, यू मतलब होता है तुम या आप, यू मतलब होता है दोस्तों तुम या आप लोग या तुम लोग के लिए भी इसे यूज करते हैं। अगला है दोस्तों वी, वी मतलब होता है हम या हम लोग, वी मतलब हम या हम लोग। दे मतलब होता है दोस्तों वे लोग, बहुत सारे, ठीक है। ही मतलब होता है दोस्तों वह, और ये यूज होता है किसके लिए, बॉय के लिए। ही और सी दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है, ये होता है बॉय के लिए। सी जो होती है उसके लिए यूज करते हैं हम लोग वह, सेम है, हिंदी में दोनों का मीनिंग होता है वह सेम, बट इसे यूज करते हैं हम लोग गर्ल्स के लिए या फीमेल के लिए यूज कर सकते हो आप। इट मतलब होता है दोस्तों यह, और ये यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है दोस्तों ये मार्कर तो जीवित है नहीं। और दोस्तों हम इट का यूज उन चीजों के साथ भी करते हैं जिसे हम लोग जिसके जेंडर को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, लाइक इंसेक्ट। अब जैसे अगर दोस्तों मैं पूछूं कि कॉकरोच, कॉकरोच का क्या जेंडर आप फाइंड आउट कर सकते हो, बता सकते हो कि मेल है फीमेल, नहीं बता सकते। इसीलिए हम दोस्तों यहाँ पास करेंगे इट का यूज जिसका हम लोग जेंडर नहीं बता सकते। अगला वर्ड दोस्तों नेम। नेम मतलब होता है किसी का भी नाम, लाइक मी, लाइक यू, लाइक अदर पर्सन। थोड़ा सा दोस्तों तबियत खराब है, तब भी दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो नेम मतलब होता है दोस्तों किसी का भी नाम। तो दोस्तों ये जो देख रहे हो ना आप, ये सभी चीजें हमारी क्या है, करता है, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसे हम कहते हैं बिल्कुल कर्ता, ठीक है। तो कर्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों सेंटेंस को बनाने के लिए, क्योंकि बिना कर्ता के कोई सेंटेंस बन सकता है क्या, हाँ दोस्तों, बिना सेंटेंस सॉरी बिना कर्ता के भी सेंटेंस बन सकता है, जिसे हम पढ़ेंगे वॉइस में। जैसे सड़क बन रहा है, अब यहाँ पर सड़क बन रहा है लेकिन बनाने वाले का
कोई मतलब नहीं, हम उस सेंटेंस को भी बना सकते हैं। आगे दोस्तों कर्ता के बाद हम किस चीज को डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। हाँ, तो दोस्तों हमारा आता है, अब कर्ता के बाद आ जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। जो क्रिया के पहले लगती है इसे कहते हैं सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया का काम क्या होता है? सहायक क्रिया का काम होता है दोस्तों समय को दिखाना। समय मतलब जो टाइम, जो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में, उस चीज को दिखाते हैं हमारा क्या? सहायक क्रिया। जैसे प्रेजेंट मतलब जो है, अभी जो है, ठीक है। अब उस टाइम को कौन कौन से दिखाता है हमारा? इज एम आर, डू डज, हैव हैज, ठीक है। ये जो जितने सारे हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये दिखाते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम को, अभी वर्तमान को। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए दोस्तों खींचकर, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें कि कौन से टाइम में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। पास्ट है दोस्तों, पास्ट मतलब होता है था, वॉस, वर, डिड, हैड, ये सभी चीजें दिखाती है हमारे पास्ट को, मतलब बीता हुआ कल को दिखाती है जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों फ्यूचर। फ्यूचर मतलब होगा, अब आने वाले टाइम में जो होगा उसके टाइमलाइन को दिखाने के लिए हम लोग इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं, विल बी, विल हैव, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे हमारे सभी हेल्पिंग वर्ब्स जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब इनके टाइमलाइन अलग अलग होते हैं, इनके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इनके यूज किया भी जाता है। आगे हम सीखेंगे दोस्तों, आज है हमारा डे 1, बिल्कुल जीरो से हम सीख रहे हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे कि सहायक क्रिया के बाद हम किस चीज का यूज करें, ठीक है। अब आता है दोस्तों सहायक क्रिया के बाद हमारा बेसिकली वर्ब, जिसे हम लोग क्रिया या कर्म कहते हैं। क्रिया या कर्म कहने का मतलब होता है काम, ठीक है। तो देखते हैं क्रिया और कर्म में क्या है। जैसे गो का मतलब जाना, ये भी हमारा काम है। ईट का मतलब खाना काम है। राइट का मतलब लिखना काम है। रीड का मतलब पढ़ना काम है। लर्न का मतलब सीखना, ये भी हमारा काम है। सी का मतलब देखना। ड्रिंक का मतलब पीना, काम का मतलब आना, ये सभी चीजें हमारे दोस्तों क्या है? बेसिकली ये काम है, ठीक है। चलो दोस्तों देखते हैं आगे वर्ब के बाद हमें क्या सेंटेंस में किस चीज की और नीड होती है, उसे देखते हैं हम। तो अगला है दोस्तों हमारा लास्ट जो है ऑब्जेक्ट, या जिसे हम लोग अदर वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग पहले सेंटेंस में देखे थे कि ऑब्जेक्ट्स और अदर वर्ड, बेसिकली हमारे दो चीज होते हैं, एक होता है हमारा नाउन और दूसरा होता है हमारा प्रोनाउन। रोड यानी सड़क, सिटी यानी शहर, विलेज यानी गांव, रैबिट यानी खरगोश, ये सभी बेसिकली क्या है दोस्तों? हमारे नाउन्स है। नाउन्स क्या होता है? नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन्स कहते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा प्रोनाउन। नाउन का जो अपोजिट, जैसे नाउन की जगह में जिस चीज का हम लोग यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे मी की जगह, आई की जगह में क्या यूज किया? मी, ठीक है। दे की जगह में दैम, वी की जगह में अस और ही की जगह में हिम, ये बेसिकली हमारे नाउन्स की जगह में यूज हो रहे हैं बेसिकली, प्रोबेबली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मी मतलब मुझे, देम मतलब उन्हें, अस मतलब हमें और हिम मतलब उसे। अब इसका हम यूज कब करते हैं? जब ये चीजें हमारी होती है किस जगह में? ये होती है हमारे ऑब्जेक्ट के प्लेस में, मतलब जो सेंटेंस होता है ना जिसमें सब्जेक्ट, उसके बाद रहता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, है ना, उसके बाद रहता है हमारा वर्ब, और उसके बाद जो हमारा अदर वर्ड्स होता है ना ऑब्जेक्ट में। जब ये नाउन को जब हम लोग ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा बेसिकली जो नाउन्स होता है इसे हम लोग ऑब्जेक्ट में जब लगाते हैं इसे, तो हम लोग इस तरह से इसे यूज करते हैं कि आई का मी में कन्वर्ट हो जाता है, दे का दैम में कन्वर्ट हो जाता है, और वी का अस में कन्वर्ट हो जाता है, और ही का हिम में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों अगले स्लाइड में देखेंगे कि हम लोग किस टाइप के सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, मतलब किस किस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं इंग्लिश में और कैसे उसे बोलते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका रूल्स क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों अगले स्लाइड में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाता है। बेसिकली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है अलग अलग वाक्य, ठीक है, अलग अलग वाक्य के प्रकार। पहला आता है दोस्तों हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं सकारात्मक। आप हिंदी में पढ़े होंगे कि सकारात्मक सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें हम लोग लगाते हैं नेगेटिव नॉट। इंट्रोगेटिव होता है दोस्तों हमारा, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब कोई क्वेश्चन जैसे हम लोग पूछते हैं। बेसिकली क्वेश्चन भी दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा यस नो, एक होता है WH। अब यस नो क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम भूखे हो, उसका जवाब या तो आप हाँ में दोगे या तो आप ना में दोगे। अगर मैं बोलूंगा तुम भूखे क्यों हो, तो उसका जवाब दोस्तों आपको देना पड़ेगा पूरा मीनिंग के साथ कि मैं इतने दिन से खाना नहीं खाया, सुबह से खाना नहीं खाया, तो मुझे भूख लग रही है, मैं भूखा हूँ। तो जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो वो होता है हमारा WH क्वेश्चन, और जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं उसे कहते हैं हम लोग यस नो क्वेश्चन। अगला है दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब प्रश्न भी रहेगा और उसके साथ हमारा नकारात्मक सेंटेंस भी रहेगा। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे क्या होते हैं सेंटेंसेस बनते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, राहुल इज ईटिंग मैंगो। अब यहाँ पर राहुल खा रहे आम,
ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव है। अगर इसे मैं नॉट लगा दूं, राहुल इज नॉट ईटिंग मैंगो, तो यहाँ पास क्या हो गया, ये हमारा हो गया नकारात्मक। इसमें मैंने लगाया बेसिकली नॉट, यहाँ पास आप देख सकते हो, है ना। अगला है दोस्तों, इज राहुल ईटिंग मैंगो, यहाँ पास मैंने पूछ दिया क्वेश्चन, वो भी यस नो वाला, कि क्या राहुल आम खा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा यस नो वाला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, इज राहुल नॉट ईटिंग मैंगो, यहाँ पास मैंने क्वेश्चन भी पूछा और नहीं भी लगा दिया कि क्या राहुल आम नहीं खा रहा है, तो ये जो सेंटेंस हो गया वो हमारा हो गया क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था वो बहुत ज्यादा आपको यूजफुल लगा होगा। दोस्तों ऐसी और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए दोस्तों, ताकि आपके पास नया और हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।